हेलो गाइस, मैं विजेंद्र सर, आनंद बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिवगंज, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान से। आरबीएससी जो बोर्ड है उसके अंदर 11 क्लास कंप्यूटर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर जो कंप्यूटर है तो वो थोड़ा सा अभी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। इससे पिछले वाले जो वीडियो था उसमें टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर बताया गया था, और उससे पहले वाले वीडियो में जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। हालांकि ये जो डायग्राम आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये आपने न जाने कितनी बार देखा होगा। मोस्टली बच्चे जो है उनके लिए ये नया नहीं होगा। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इट मीन जो कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोग देखते हैं अलग अलग रूपों में, तो अगर उसको थ्योरिकल समझना है कि भाई कैसे हम कुछ भी कीबोर्ड पे वर्क करते हैं, कैसे उस पर प्रोसेस होता है या फिर आउटपुट कैसे आता है, बहुत सारी क्वेश्चनिंग हो सकती है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको इतना एबीसीडी मालूम नहीं होता है। तो ये एक्चुअली जो बेसिक नॉलेज होता है, जो कंप्यूटर सीखता है फर्स्ट टाइम, कंप्यूटर का एजुकेशन लेना चाहता है, तो देखिए प्रैक्टिकल के साथ में थ्योरिकल नॉलेज भी ज़रूरी होता है कंप्यूटर में। तो प्रैक्टिकली तो हमको दिखाई दे देता है कि ये कंपोनेंट, इसको माउस बोलते हैं, इसको कीबोर्ड बोलते हैं, इसको वो जो कैबिनेट होता है इसको सीपीयू बोलते हैं, या ये मॉनिटर है, यहाँ से कुछ करेंगे इसमें प्रोसेस होगा, स्क्रीन पे दिखाई दे देगा। लेकिन अगर थ्योरिकल बात करें तो वो कैसे क्या होता है वो मैं कोशिश करता हूँ। तो आपको अपन को जो भी वर्किंग करना होता है, तो जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, उससे अपन क्या करेंगे, डाटा को इनपुट करेंगे। अपन कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी लिखना है, जैसे के लिखना है, तो मैं कीबोर्ड पे जो के वाली की होगी, कुंजी, उस की को मैं प्रेस करता हूँ, वो प्रेस होगी। उसके बाद में उसका जो कनेक्टिविटी है इंटरनली यहाँ पे जाएगा, फिर जो भी आउटपुट डिवाइस होगा उस पे वो स्क्रीन पे मेरे को जो है वो के दिखेगा। तो हमारे लिए ये जो मैं चाहता हूँ वो दिख गया, बस यही। वो होता कैसे है, कीबोर्ड जो है, जो एक इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस जो होता है, मॉनिटर वगैरह, तो वो सारे हार्डवेयर है। तो अब जो हार्डवेयर है वो वर्किंग करेंगे तो एक्चुअली उस पर प्रोसेसिंग होगी, जो आप इनपुट करेंगे, फिर जो प्रोसेस होगा तब जाके वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा कब, जब आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट डिवाइसेस है उसके थ्रू आउटपुट आएगा, आप उसको समझेंगे, तब वो अपने लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल्स जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू जो है डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद में अगर आप इस पे ध्यान दें, सिर्फ ये एक्चुअली सीपीयू का वर्किंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में इसको सीपीयू बोलते हैं। तो इस सीपीयू के अंदर जो है उसको थ्योरिकल समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट जिसको सीयू बोला जाता है शॉर्ट में, ALU इट मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय और तार्किक इकाई, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट, ये मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब जब भी कोई डाटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से जाएगा तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास में जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट जैसे नाम से इंडिकेट है कि सीपीयू के इंटरनली जो भी यूनिट्स होती है उन सब पे कंट्रोल करने का ये कार्य करती है। अब यहाँ से वो जो है डाटा, उसको वो ALU में भेजेगा, अब वहाँ पे उस पर कैलकुलेशन होगी कि मान लीजिए मैंने के को प्रेस किया था कीबोर्ड से, के वाली की को, तो उसका जो सिग्नल्स आया है उस पर प्रोसेस होगा। अब वो प्रोसेस होगा, उसके बाद में वो जो भी बना है रिजल्ट आएगा, वो वापिस ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये क्या देगा, वापिस CU के पास में भेजेगा, कंट्रोल यूनिट के पास में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करेगा। प्राइमरी मतलब प्राथमिक,
ठीक है, मेमोरी। अब कहीं ना कहीं पे कुछ तो स्टोर करना पड़ेगा। अगर मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा तो आउटपुट आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो टेम्परेरी बेस पे डाटा को स्टोर करने के लिए वो मेमोरी में स्टोर करेगा। अब जैसे किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी स्टूडेंट से कोई सवाल पूछा जाता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा भी अगर पहले से उसके मेमोरी में है, स्मृति में है, तभी तो वो बता पाएगा। 100% करेक्ट नहीं, लेकिन 50% या 10% ही सही, अगर कुछ है पहले से अवेलेबल उसके माइंड में, तभी वो उसका जवाब दे पाएगा। अदरवाइज वो दे ही नहीं पाएगा, यही बोलेगा ये क्या चीज़ होती है या हमें कोई मालूम नहीं, सीधा ये। तो बिल्कुल वैसे ही सीयू क्या करेगा, एएलयू से जो भी डाटा आएगा आफ्टर प्रोसेसिंग उसको इसमें स्टोर करके रखेगा। अब उसके बाद में उसका आउटपुट आएगा, और जब अपन को लगेगा कि भाई ये जो भी अपन ने बनाया है, इट मीन्स जो भी आपने टाइप किया है, जो भी वर्किंग किया, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आप स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से आप मेमोरी में स्टोर करके रखना चाहते हैं एज ए फाइल के रूप में। एक दूसरे से संबंधित डाटा जो होते हैं उनका जो कलेक्शंस होता है उसको फाइल के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं, और उसको नाम देना पड़ेगा। अब जो भी नाम, एक्चुअली जैसा काम वैसा नाम देना चाहिए। ठीक है, जैसे नोटबुक है तो अलग अलग टाइप की नोटबुक्स होती है, लेकिन किसी में मैथ्स का वर्किंग होता है, किसी में इकोनॉमिक्स का वर्किंग होता है, किसी में अकाउंट का वर्किंग होता है, किसी में इंग्लिश का वर्किंग होता है, तो अलग अलग होता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा काम वैसा नाम होना चाहिए। इट मीन्स वो फाइल में किस टाइप के कंटेंट्स है, किस टाइप की चीज़ें आपने उसमें स्टोर करके रखी है, ताकि उसके नाम से ही इंडिकेट हो सके, अपन पहचान सके कि भाई इस फाइल में क्या चीज़ होगी। तो उस हिसाब से ही उसका नाम भी देना चाहिए, जैसा भी अपन को सूटेबल करे। ठीक है, तो फिर अपन उसको परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो अब उस फाइल को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में वो जो डाटा है, अगर आप चाहे तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इट मीन्स जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसमें परमानेंट अगर स्टोर करके रखना है तो वो अपन चीज़ें रख सकते हैं। तो सीपीयू को थ्योरिकल अगर समझना हो तो अपन ये चीज़ देख सकते हैं। 11 से पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा तो सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी नहीं होगा, सिर्फ मेमोरी, सीयू और एएलयू, ये तीन चीज़ें ही। ठीक है ना, तो थ्योरिकल समझने के लिए इस तरह से अपन बेसिक रूप से मैंने कोशिश की है कि डाटा को स्टोर करना सीयू के अंदर जाएगा, कंट्रोल यूनिट बाकी की जो यूनिट्स है उस पर कंट्रोल करेगा, क्या डाटा आउटपुट में देना है या क्या डाटा इनपुट में लेना है, उन सब भी जो एक्टिविटी होगी उस पर कंट्रोलिंग का काम करेगा। जो भी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, उसके थ्रू डाटा जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास में। कंट्रोल यूनिट जो है उस पर प्रोसेस करवाने के लिए कि इसका क्या है, तो उसको अंकगणितीय और तार्किक इकाई, इट मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है उसके पास भेजता है, वो उस पर प्रोसेस करता है, और फिर उसका जो भी रिजल्ट से बनाएगा वो फिर वापस सीयू के पास में जाएगा, और इट मीन्स कंट्रोल यूनिट के पास में। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको फिर मेमोरी में टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा, और फिर स्टोर हो जाएगा उसमें, फिर वापस सीयू के पास में आएगा, और वहाँ से होते हुए फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिखाई देगा। अगर कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा तो क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एटीएम मशीन में चले गए, वहाँ पे आपको स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, कोई एक्टिविटी, कोई कहीं पे टच का कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होगा तभी आउटपुट आएगा, और इनपुट करेंगे तो प्रोसेस के बाद में आउटपुट। थैंक यू।